लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। झुंझुनू की नई एसपी बोले, मेरी कार्यशैली अपराधियों की कमर तोड़ने की रही है। आईपीएस शरद चौधरी ने संभाली झुंझुनू एसपी की कमान। झुंझुनू जिले के नए पुलिस कप्तान के रूप में आज आईपीएस शरद चौधरी ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। उनका कहना था कि मेरी कार्यशैली अपराधियों की कमर तोड़ने की रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के साथ पुलिस मुख्यालय की वरीयताओं पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से मीटिंग लेने के उपरांत जो जिले की प्राथमिकताएं होगी उनका ध्यान भी की में रख के किया जाएगा। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, हमारी टैगलाइन को ध्यान में रखकर ही हमारी पूरी टीम काम करेगी। वहीं एक विधानसभा में उपचुनाव भी होने वाले हैं, वह भी बड़ी जिम्मेदारी है। निष्पक्ष चुनाव हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। वहीं आगामी भारत बंद के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उनका कहना था कि जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से आपस में नहीं उलझे। वहीं नवागत एसपी का कहना था कि मेरी कार्यशैली अपराधियों की कमर तोड़ने की रही है। इसके लिए आगामी दिनों में प्लानिंग की जाएगी। शेखवाड़ी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। स्वयं राजस्थान सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। जो सरकार की अपेक्षा होती है कि गृह विभाग और गृह विभाग का जो अधीनस्थ पुलिस महकमा है उसको पूर्ण करें, तो मेरी निश्चित रूप से जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो मेरी भी हैं। मेरे वरिष्ठता क्रम में जो सीनियर मोस्ट पुलिस महानिदेशक महोदय हैं वो भी समय समय पर हमको प्राथमिकताओं से अवगत कराते रहते हैं। वर्ष 2024 की लिखित में प्राथमिकताएं जारी हो गई जो हर साल जनवरी में होती हैं, तो वो प्राथमिकताएं पुलिस मुख्यालय स्तर की हैं। उस पर भी हम खरा उतरें, ये भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त जिला स्पेसिफिक उसकी कंडीशंस को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिले के स्तर पे भी कुछ ना कुछ प्राथमिकताएं एसपी के द्वारा चिन्हित की जाती हैं। मैं 3 दिन के अंदर वो चिन्हित कर लूँगा। मेरे जो थानाधिकारी, व्रताधिकारी और एडिशनल एसपी से चर्चा करके आज आते ही, चूँकि 2 वीसी थी, एक श्रीमान महानिदेशक महोदय के द्वारा थी, एक माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा थी, तो हम उसको आज तय कर लेंगे विदिन 3 डेज। अगर जिला स्तरीय कोई प्राथमिकता है झुंझुनू के स्तर पे कि इस विषय वस्तु पर विशेष रूप से फोकस करना, तो उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा आज की तारीख में। और अभी इस वक्त तुरंत जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है, वही मेरी प्राथमिकता है। हमारा टैग लाइन है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। मैं स्वयं अपनी तरफ से लीडर होने के नाते और मेरी झुंझुनू की जो पूरी पुलिस की टीम है, हम प्रयास करेंगे कि इन 2 लाइनों के ऊपर खरे उतरें और सार्थक उतरें। जनमानस को सुकून मिले, अमन चैन शांति इस जिले में कायम रहे। इसके अतिरिक्त मेरी ये जानकारी में आया है तथ्य कि अतिशीघ्र एक विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं, क्योंकि वहाँ से जो आप सबको विदित है माननीय एमएलए साहब थे, वो माननीय सांसद महोदय हैं, तो वो चुनाव होंगे। तो वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी तुरंत है, जो अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक तक उस चुनाव को संपन्न कराना है। तो जो प्रक्रिया होती है, अभी पूरा प्रदेश विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौर से गुजरा है, तो वो भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि हम बिल्कुल निष्पक्ष मेरिट पे चुनाव संपन्न करा पाए। तुरंत तात्कालिक प्राथमिकता, चूँकि मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, 21 तारीख को एक वर्ग विशेष के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसके संदर्भ में आज दोनों वीसी थी, तो वो परसों है, वो शांतिपूर्वक हो। उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसकी कुछ बैठक मेरे पूर्व एसपी साहब ने ली होंगी और एडिशनल एसपी साहब ने ली होंगी, और कल हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे। वैसे तो अखिल भारतीय बंद की उन्होंने घोषणा करी है, लेकिन हमारे ज़िले में और राजस्थान में अमन चैन शांति कायम रहे। संवैधानिक व्यवस्था है, कानून का राज्य है, हर किसी को अपने बात कहने का अधिकार है।
तो वो उसको पुरजोर तरीके से रखें। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लोग बंद के समर्थन में हैं, कुछ लोग बंद के समर्थन में नहीं होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें कि वो तटस्थ रहना चाहेंगे, ना तो बंद का समर्थन है ना बंद का विरोध है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, पूरे झुंझुनू जिले की जनता से आग्रह करूंगा कि 21 तारीख को सौहार्दपूर्वक वातावरण बना रहे, अमन चैन बना रहे। हमारी वो प्राथमिकता होगी। किसी को भी कोई भी जरा सी भी दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो उनके पास विभिन्न जो थानों के नंबर हैं, SHOs के हैं, मेरा स्वयं का सीधे मेरे से बात कर सकते हैं। जो बंद करना चाहते हैं उनसे भी आग्रह है कि वो अपना शांतिपूर्ण बंद का आग्रह करें। उनको ज्ञापन देना है तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करें। जो विरोध में हैं, जो तटस्थ हैं, आपस में न उलझें, ये आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूँगा, ताकि 21 तारीख का बंद पूरे अमन चैन और शांति के साथ वो पूरा दिन गुजरे। कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो कि बाद में पछताना पड़े। जो अभी तक कार्यशैली रही है उसमें मेरी जो स्वयं की व्यक्तिगत प्राथमिकता रहती है कि मैं अपराधियों की कमर तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। जियोग्राफिकल देखने से नक्शा जो मैंने देखा तो बिल्कुल नज़र आता है कि हरियाणा और हमारी सीमाएं लगती हैं, और इन जनरल ये हरियाणा से अपराधी आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अपराधियों की धरपकड़ हो। अगर ऐसा कोई अपराधी बाहर से आया है और वांछित है भी, वो भविष्य में अपराध न करे, ऐसा वातावरण बन पाए। हम उचित जगह पे जाब्ता लगा करके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर भी खरे उतरें। उसकी एक विस्तृत प्लानिंग 2-3 दिन में मैं कर लूँगा। हमें अगर कोई जाब्ते की आवश्यकता होगी तो मैं श्रीमान IG साहब से मुख्यालय से चर्चा करके, वरना जो हमारे स्थानीय रिसोर्सेज संसाधन हैं उसके स्तर पे हम करेंगे। और जो आपका कहना है कि हरियाणा के संदर्भ में, जैसा मैंने अपने पूरी पहले बात कही थी कि जिला स्पेसिफिक कोई प्राथमिकता, उसमें से एक ये हो सकती है। हम इस पर पूरी पुरजोर तरीके से कार्य करेंगे। अभी मैं, जैसा मैंने आपको बताया, सीधे मैं 2 VC में था और अब आपसे मुखातिब हूँ। इस संदर्भ में हमारी क्या प्लानिंग होगी, पूर्व में इस जिले में क्या प्लानिंग हो रखी है, क्योंकि अगर समस्या है तो वो चली आ रही है, उस पर कैसे कारगर अंकुश लगाया जाए। मैं एक बार अपने जो मेरी टीम है SHO, CO, एडिशनल SP की चर्चा कर लूँ। मैं विदिन 3 डेज मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, उससे भी आपको अवगत कराऊँगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।